श्री कृष्णा। आप सबका वैदिक प्रेडिक्ट में स्वागत है। आज का विषय है मकर राशि, नवंबर 2024 का राशिफल। इस महीने क्या स्थिति है ग्रहों की और कैसे परिणाम आपको मिलने वाले हैं, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, दोनों ही बिल्कुल बात करेंगे, क्योंकि सब चीज़ तो पॉजिटिव भी नहीं होती, सब नेगेटिव भी नहीं होती है। तो पूरी चर्चा, पूरा वीडियो देखिए ताकि अंत तक आपको इसका पूरा लाभ उठाने का मौका मिले। और इससे पहले कि मैं शुरू करूं, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें तो बड़ी हमें सपोर्ट मिलेगी आपकी। और आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, ताकि दूसरे भी इसका लाभ उठा सकें। साथ ही में कोई प्रश्न हो, कोई सुझाव हो, वो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, इसका भी आपको उत्तर मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मकर राशि के लिए नवंबर का महीना 2024 कैसा रहेगा। सबसे पहले बात करेंगे ग्रहों की। ग्रहों की स्थिति क्या है, ग्रहों का बदलाव क्या होने वाला है। वो ये कि शुक्र देव सबसे पहले, क्योंकि आपके योग कारक ग्रह हैं शुक्र, क्योंकि ये है आपके दशम भाव के स्वामी और पंचम भाव के स्वामी। तो ये जो है 6 तारीख को राशि परिवर्तन कर रहे हैं, वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं एकादश भाव में, और ये द्वादश भाव में आएंगे धनु राशि में। 16 तारीख को सूर्य का राशि परिवर्तन होगा, दशम भाव में गोचर कर रहे हैं तुला राशि में, और ये एकादश भाव में आएंगे। इसके बाद 15 तारीख को शनि देव, जो कि दूसरे घर में वक्री है, 15 तारीख को मार्गी हो जाएंगे। तो ये भी एक काफ़ी बड़ा बदलाव है। और साथ ही में 26 तारीख को बुध ग्रह, जो कि वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं एकादश भाव में, और ये वक्री हो जाएंगे 26 तारीख को। तो ये ओवरऑल स्थिति है। बाकी गुरु पंचम भाव में बैठे हैं वक्री होकर, राहु तीसरे घर में है, वो तो वैसे ही वक्री रहते हैं, नवम भाव में केतु हैं, और सूर्य और चंद्र दशम भाव में हैं। चंद्र का गोचर तुला राशि से शुरू हो रहा है, क्योंकि 1 तारीख दिवाली का दिन है। तो इस तरीके से ये ग्रहों की स्थिति है। अब ये महीना सबसे पहले बात करेंगे आपके राशि स्वामी शनि देव की। शनि देव पिछले काफ़ी समय से, तकरीबन ये 140 दिन के लिए वक्री रहते हैं। तो इस बार 15 तारीख को मार्गी हो रहे हैं। अब मार्गी शनि जो है वो आपको रूटीन उसमें ले आते हैं। एक तो कोई स्वास्थ्य पर जो प्रभाव आ रहा था 15 तारीख के बाद, वो भी समाप्त हो जाएगा। दूसरा आपके रूटीन कार्य, क्योंकि वक्री ग्रह जो है वो आपको कोई पिछले कामों से या कोई पास्ट के कर्मों से जोड़ते हैं, जो पहले रह गए हों काम, वो करने के लिए बाध्य करते हैं। तो इसलिए हो सकता है अभी आप आगे बढ़ के देखेंगे, और जो भी आपको करना है उसमें आपको एक फ्यूचर प्लानिंग की ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें आपको आगे चलकर फ़ायदा होगा। जहाँ पर धन की स्थिति है, तो धन के मामले में बिल्कुल, क्योंकि मकर अपनी कुंभ राशि में बैठे हैं, मूल त्रिकोण राशि है, तो यहाँ पर धन का तो लाभ देते हुए नजर आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरा, आपके जो एकादश भाव है, जहाँ से आय होती है, आय भाव के स्वामी जो है वो है मंगल। तो मंगल जो है वो नीच राशि में बैठे हुए हैं, जो कि आपके सप्तम भाव है। सप्तम भाव केंद्र स्थान है, तो नीच राशि में है, लेकिन नीच भंग भी होता है, क्योंकि केंद्र से ये केंद्र मतलब लग्न से केंद्र में है और चंद्र से भी केंद्र में है, तो इस वजह से नीच भंग होता है। लेकिन नीच भंग का मतलब ये नहीं है कि परेशानी नहीं आएगी। नीच भंग का मतलब यही है कि पहले परेशानी देंगे, लेकिन उसके बाद उस परेशानी से आपको उभार भी देंगे। तो ये मतलब होता है, जो परेशानियां आती हैं उसको बड़े ध्यानपूर्वक समझें, और उसमें निकलने के रास्ते भी मिलेंगे आपको, तो ये आपको वहाँ से बाहर भी निकालेंगे। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आप बात करेंगे आपके पारिवारिक सुख की। तो यहाँ पर जो राशि है वो मंगल ही है, और मंगल क्योंकि सप्तम भाव में बैठे हैं,
और सप्तम भाव में बैठकर नीच राशि में है, तो कहीं ना कहीं इमोशनली आपको वो, क्योंकि एक्शन के ग्रह हैं, और जब आप इमोशनली इन्वॉल्व हो जाते हैं एक्शन में, तो वो अपने दिल से वैसा काम नहीं कर सकते एग्रेसिव होके जैसा आप करना चाहते हैं। इससे आपकी जो मस्तिष्क में खलबली होती है, जिससे क्रोध आता है। तो क्रोध पर कंट्रोल करिए, क्योंकि सिचुएशन ऐसी है, क्योंकि यहाँ पर मंगल जो है वो काफ़ी लंबे समय तक समय बिताने वाले हैं, कम से कम 6-7 महीने। बीच में ये वक्री भी होंगे दिसंबर में, और वक्री होकर फरवरी में फिर से ये मार्गी होकर मिथुन राशि में आकर फिर से मार्गी होकर कर्क राशि में आएंगे। तो ये सिलसिला चलता रहेगा, जबकि 6 जून तक ये यहाँ पर रहेंगे। 7 जून को ये आगे राशि परिवर्तन करेंगे, उसके बाद इनकी नॉर्मल स्पीड आएगी। अभी ये बहुत स्लो भी रहेंगे, तो कहीं ना कहीं इनसे जुड़ी हुई कोई परेशानियाँ रहेंगी। परिवार में भी कोई ना कोई दिक्कतें आ सकती हैं, तो परेशानी ना हो, बड़े ध्यानपूर्वक अपनी चीज़ों को देखें और उससे निपटाने की कोशिश करें, तो ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। इसके अलावा बात करेंगे आपके पंचम भाव की। बच्चों का है, क्रिएटिविटी का है। यहाँ पर स्वामी है शुक्र। शुक्र जो है वो पहले तो 11वें घर में बैठे हैं पहला हफ्ता, तो बहुत अच्छी स्थिति है। उसके बाद द्वादश भाव में चले जाएंगे। द्वादश भाव में हालांकि मित्र राशि नहीं है, लेकिन शुक्र द्वादश भाव में अच्छे परिणाम देते हैं, आपको सब सुख सुविधाएं देते हैं, तो कोई बहुत ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है। इसके अलावा पार्टनरशिप की बात करें तो पार्टनरशिप के घर के मालिक जो हैं वो आपके हो जाते हैं चंद्र दशम भाव में बैठे हैं, और ये वैसे भी राशि परिवर्तन करते रहते हैं। तो आप भावुक ना हो, अपने पति पत्नी के रिश्तों में भी अपना जो है ठीक ठाक व्यवहार से रहें, और जो आपके बिजनेस पार्टनर्स हैं उनके साथ भी ज़्यादा इमोशनल होके कोई ऐसी बात नहीं करनी जिससे आपको बिजनेस में कोई नुकसान उठाने पड़े। तो इन बातों का ध्यान रखिए और आगे बढ़िए, और कोई परेशानी नहीं होगी। क्रोध पर काबू करिए। तो पार्टनरशिप अगर देखा जाए तो नई पार्टनरशिप में एंटर होने की कोशिश ना करें, और दूसरा कोई नया पैसा कहीं लगाने की कोशिश ना करें, तो यहाँ पर आपको नुकसान की स्थिति बन सकती है। भाग्य स्थान की बात करें तो भाग्य स्थान के स्वामी बुध हैं। बुध एकादश भाव में बैठे हैं, अच्छी स्थिति में हैं। भाग्य आपका साथ दे रहा है और आपको अच्छी आय भी हो रही है, तो इस बात का आपको कोई परेशानी की बात नहीं है। दशम भाव के स्वामी जो है वो शुक्र हैं। शुक्र जो है वो एकादश भाव में बैठे हैं पहला हफ्ता, उसके बाद द्वादश भाव में चले जाएंगे। तो शुक्र की स्थिति पहला हफ्ता तो बहुत अच्छी है, उसके बाद द्वादश भाव में जाएंगे। जब ये कार्यक्षेत्र के स्वामी द्वादश भाव में जाते हैं तो कोई ना कोई बदलाव देते हैं, तो कोई बात नहीं, बदलाव को भी बड़े ठंडे दिमाग से लेकर चलिए, तो वो उससे आपको फ़ायदे ही मिलते हुए नज़र आएंगे। ओवरऑल स्थिति आपके लिए मकर राशि वालों के लिए अच्छी है। आप जहाँ पर थोड़ा सा सावधानी रखनी है, खासकर पैसों के मामले में, पार्टनरशिप के मामले में, इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। जहाँ तक व्यक्तिगत रूप में कोई भी समस्या है तो आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें, या फिर vaidicpredict@gmail.com पर अपनी परेशानी लिख भेजिए, ईमेल कर दीजिए, और आपका कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। उपाय के तौर पर मकर राशि वाले हमेशा एक तो रोज़ाना हनुमान चालीसा ज़रूर पढ़ें, इससे आपको काफ़ी सहायता मिलती है। दूसरा, शनिवार को गरीब लोगों की मदद करें या वृद्ध लोगों की मदद करें, उससे आपको काफ़ी शनिदेव काफ़ी प्रसन्न होते हैं। तो ये छोटे से उपाय हैं, करते रहिए, इससे आपको काफ़ी लाभ होगा। धन्यवाद।